हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में बफर स्टॉक और पीडीएस के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो आज हम स्टडी करने वाले फूड सिक्योरिटी इन इंडिया लेसन में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में, स्टेटस ऑफ पीडीएस के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. This act provides for food and nutritional security life at affordable prices and enable people to live a life with dignity. Under this act, 75% of rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible household for food security. ये जो एक्ट है ये हमारा फूड और न्यूट्रिशन और सिक्योरिटी जो है लाइफ की एक अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो उसको इंश्योर करता है। इस एक्ट के थ्रू जो है क्या है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है जीवन की वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को दी जाती है, जिससे वो सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इस एक्ट के थ्रू 75% रूरल पॉपुलेशन का और 50% अर्बन पॉपुलेशन को जो है वो हमारा एलिजिबल हाउस होल्ड की कैटेगरी में रखा गया है, ताकि उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। जो करंट स्टेटस है पीडीएस का हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। जो पीडीएस है हमारा वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमारी भारत की सरकार ने लिया है, भारत सरकार ने लिया है, ताकि लोगों की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इन द बिगिनिंग द कवरेज ऑफ पीडीएस वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। शुरुआत में क्या था कि जो पीडीएस का कवरेज था वो यूनिवर्सल था, हर किसी के लिए था, इसमें कोई भेदभाव नहीं था गरीब और अमीर के बीच में। जैसे जैसे ईयर पास होते गए जो पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस थी उसको रिवाइज किया गया ताकि ज़्यादा एफिशिएंट और टारगेटेड रहे। 1992 में रिवैम्प्ड पीडीएस जो है आरपीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ 1700 ब्लॉक्स में कंट्री के, है ना। इससे क्या हुआ, जो टारगेट था वो क्या था कि बेनिफिट पीडीएस का जो है वो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में दिया जाए। जून 1997 से इन अ रिन्यूड अटेम्प्ट टारगेटेड पीडीएस टीपीडीएस वॉज इंट्रोड्यूस, है ना। तो ये टीपीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ ताकि जो है प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल दी एरियाज, ताकि जो गरीब हर एक क्षेत्र का है उसको टारगेट किया जा सके और उसको ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करा जा सके। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। ये पहली बार था जब डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की गई गरीब और अमीर व्यक्ति के लिए, है ना। 2000 में हमारा क्या किया गया, दो स्पेशल स्कीम लॉन्च हुई। पहला था अंत्योदय अन्न योजना AAY और अन्नपूर्णा स्कीम, है ना। तो अन्नपूर्णा स्कीम और अंत्योदय अन्न योजना ये दो नई स्कीम, दो स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई 2000 में। अब देखो एक फीचर देखते हैं हम ये टेबल के थ्रू, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे पीडीएस के। पीडीएस जो है इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, 1992 में। इसने ये यूनिवर्सल था, ठीक है। इसका इशू प्राइस क्या था, वीट जो था 2.34 रुपीज़ पर किलोग्राम और राइस 2.89 रुपीज़ पर किलोग्राम। फिर आरपीडीएस आया हमारा 1992 में, ये बैकवर्ड ब्लॉक को टारगेट कर रहा था। 20 किलो फूड ग्रेन दिया जा रहा था इसमें, ठीक है। और वीट 2 रुपये 80 पैसे और राइस 3 रुपये 70 पैसे से दिया जा रहा था। फिर टीपीडीएस लॉन्च हुआ 5 साल बाद 1997 में। इसमें पुअर, नॉन पुअर, बीपीएल और एपीएल को लॉन्च किया गया, ठीक। इसका कवरेज ग्रुप था। इसमें 35 किलो फूड ग्रेन दिया जा रहा था। बीपीएल को वीट 4 रुपीज़ 15 पैसा और राइस 5 रुपीज़ 65 पैसा। एपीएल को 6 रुपीज़ वीट और 6 रुपीज़ 10 पैसा और राइस जो है 8 रुपीज़ 30 पैसा। 2000 में AAY लॉन्च हुआ, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल के लिए। 35 किलोग्राम फूड ग्रेन, वीट 2 रुपये के हिसाब से और राइस 3 रुपये के हिसाब से। फिर 2000 में ही एक APS भी लॉन्च हुआ जो इंटेलिजेंट सीनियर सिटीजन के लिए था। इसमें 10 किलो फूड ग्रेन हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और अब NFSA आया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए है और ये 5 किलो पर पर्सन हर महीने दिया जाएगा। वीट 2 रुपये और राइस 3 रुपये और कोर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपये, ठीक। चलो अब यहाँ हमने पढ़ा बीपीएल एपीएल के बारे में। तो बीपीएल किसे कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन को। चलो अगला देखते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम वॉज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पीडीएस। जो इनकी फंक्शनिंग थी, ये दो स्कीम जो हमारी लॉन्च हुई थी, उनकी जो फंक्शनिंग थी वो हमारी
एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो पीडीएस का था उससे लिंक कर दी गई। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो थे वो हमने पीछे पढ़ लिए है ना। तो पीडीएस हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर्स इन एस्टैब्लिशिंग प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। जो पीडीएस है उसने प्रूव किया कि वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी का, जो लगातार साल दर साल जो है प्राइसेस को स्टेबलाइजेशन करने पे और जो है फूड को अवेलेबल करने के लिए सारे कस्टमर को अवेलेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस पर इंश्योरिटी दे रहा है। ठीक, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है, वाइड स्प्रेड हंगर और फेमाइन की कंडीशन जो होती है उसको फूड सप्लाई कर और कहाँ से फूड सप्लाई कर रहा है, ऐसी जगहों से जहाँ पर सरप्लस है। कहाँ सप्लाई कर रहा है, डेफिसिट जहाँ पर है, यानी कि जिन क्षेत्रों में फूड बहुत ज़्यादा है वहाँ से लेकर जहाँ कम फूड है वहाँ पर सप्लाई कर रहा है। इन एडिशन द प्राइसेस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल। जो प्राइसेस हैं वो डिवीज़न में, जो रिवीजन में हैं, ठीक है, जो पुअर हाउस होल्ड हैं उनके लिए ध्यान दिया जाता रहता है कि इनके लिए प्राइसेस ज़्यादा ना हो। जो सिस्टम है इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के बारे में और प्रोक्योरमेंट है, उसने क्या किया है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, इनकम सिक्योरिटी दी है फार्मर्स को कुछ सर्टेन रीजन्स में, है ना। जो पीडीएस है उसने क्या किया है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी देखे हैं अलग अलग ग्राउंड्स पे। इंटेंसिस ऑफ